फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डुअलिज्म इन ज्योग्राफी यानी भूगोल में द्वैतवाद को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत आज हम लोग जो द्वैतवाद देखेंगे वो है ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल। देखिए, ये जो टॉपिक है, यहाँ से जिन एग्जाम्स के ऊपर हमारा फोकस है इन क्लासेस में, जैसे कि यूजीसी नेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। तो केवल मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी जो भी थ्योरी है वो पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल रहेगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ कहाँ पे मिलता है? कमेंट बॉक्स में चले जाइए, पहले कमेंट में ही एक आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा। उस लिंक पे क्लिक करिए, फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को भर दीजिए और उसके बाद आपका वहाँ पे नंबर लिया जाता है। उसी नंबर पे आपको नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाते हैं। दूसरी बात है, यदि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए वहीं पर कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक है। वीडियो को आप पूरा देखिए, आप ये समझ जाएंगे पेड कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या मिलता है। उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कंटेम्परेरी ज्योग्राफी। देखिए, पहले बता देता हूँ आपको ऐतिहासिक भूगोल क्या है, समकालीन भूगोल क्या है। तो मान लीजिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मध्य युग था, जब हमारे यहाँ मुगल वगैरह शासन कर रहे थे, उस समय भारत का भूगोल कैसा था, नगरीय भूगोल क्या था, उस समय कृषि भूगोल कैसा था। तो ये क्या हो गया? ऐतिहासिक भूगोल हो गया। अगर मैं वर्तमान समय की नगरों की संरचना को देख रहा हूँ, वर्तमान समय में कृषि के पैटर्न को देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? समकालीन भूगोल हो गया। तो पीछे अगर चले जाते हैं तो वही हो गया आपका ऐतिहासिक भूगोल, और वर्तमान की बात करते हैं तो हो गया समकालीन भूगोल। तो एक एसएम अली की पुस्तक है जो अक्सर पूछ ली जाती है। एसएम अली ने ज्योग्राफी ऑफ पुराणास के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि प्राचीन भारत का भूगोल कैसा था। तो एक तरह से इन्होंने आपकी ऐतिहासिक भूगोल की दिशा में काम किया था। तो देखिए, ऐतिहासिक भूगोल में हम लोग किन चीजों पर गौर करते हैं? इतिहास में भौगोलिक कारकों ने कैसे योगदान दिया। जैसे हिमालय पर्वत था, उसकी वजह से कई आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण नहीं कर पाए। तो भारत के इतिहास में भारत के भूगोल का योगदान। सांस्कृतिक परिदृश्य का विकास कैसे हुआ, यानी किसी स्थान पे पुराने समय में कैसे नगर थे, फिर कैसे उनमें परिवर्तन आया। जैसे आप एनसीईआरटी में कलकत्ता नगर का विकास देखते हैं, कैसे धीरे धीरे यहाँ पे इमारतें वगैरह अलग-अलग तरह की बनी ब्रिटिश काल वगैरह में। तो सांस्कृतिक परिदृश्य कैसे बना? भूतकालीन भौगोलिक शाखाओं का पुनर्निर्माण, यानी कि पुराने समय में जो कृषि थी, तो कृषि भूगोल के अंतर्गत पुराने समय की कृषि को फिर से समझना, इसी तरह से नगर को पूरा फिर से समझना और समय के दौरान घटित हुई भौगोलिक परिवर्तनों का अध्ययन, यानी समय के साथ साथ कैसे एक नगर में मान लीजिए जो आर्किटेक्चर है वो बदला, कृषि के जो पैटर्न है वो कैसे बदले। इन चीजों को समझना, समय के साथ जो परिवर्तन आए भौगोलिक, उनको समझना, ये सब ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और देखिए, यहाँ पर एक मैकिंडर का कथन है, वो आप और समझ लीजिए। मैकिंडर कहता है कि भूगोलवेता जो है, यानी जो ज्योग्राफर है, उसको क्या है, अपने आप को, यानी एक ज्योग्राफर को क्या करना होगा, अपने आप को पुराने समय में ले जाने की कोशिश करना होगी। जैसे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। आप अब देखिए, खुद से तो आप नहीं जा सकते, लेकिन अपने दिमाग में आपको ये समझना होगा कि हाँ, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले कैसी भौगोलिक परिस्थितियां थीं और उन भौगोलिक परिस्थितियों ने किस तरह की कृषि व्यवस्था को उत्पन्न किया, किस तरह की संस्कृति थी और उस संस्कृति से भौगोलिक जो स्थितियां थी उन पर क्या प्रभाव पड़ा। या तो इन सभी चीजों को हमें समझना होगा। एक ज्योग्राफर को अपने दिमाग को 1000-2000 साल पहले तक ले जाना पड़ेगा। अब देखिए, जो ये ऐतिहासिक भूगोल है, इसको चुनौती दी थी मात्रात्मक क्रांति ने। आने वाली क्लासेस में हम लोग क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझिए कि ऐतिहासिक भूगोल को मात्रात्मक क्रांति ने चुनौती दी थी। और जो ऐतिहासिक भूगोल है, ये आदर्शवाद के मानवतावादी पहलू के ज्यादा निकट था। यानी कि मात्रात्मक क्रांति को एक तरह से मात्रात्मक क्रांति के विरोध में जो आदर्शवाद आया था,
उससे कहीं ना कहीं आपका ऐतिहासिक भूगोल जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आपके लिए इतना सफिशिएंट है। आपको ऐतिहासिक भूगोल की समझ हो गई है क्या है, समकालीन भूगोल की समझ हो गई है क्या है, और आप ये भी समझ गए कि ऐतिहासिक भूगोल आदर्शवाद जैसी जो मानवतावादी थ्योरी है उनके ज्यादा निकट है, जबकि जो आपका कंटेम्प्रेरी भूगोल है, समकालीन भूगोल है, वो मात्रात्मक क्रांति की जो अवधारणा है उससे ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे।